पे आता है, सही बात है। y 0, क्या बोला, फाइंड द रेशियो, मतलब m1 m2 ढूंढना है। सो अगेन रेशियो निकालना है, और किसका निकालना है, लाइन ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन करना है, ए कौन है, 1 कॉमा -5, और बी कौन है, -5 कॉमा -4,5। तो 1 कॉमा -5 -4,5 उसको ज्वाइन करना है, रेशियो ढूंढना है जो इनको ज्वाइन करे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बीच वाला पॉइंट कौन है, जो कि आता है एक्स एक्सिस पे। अब बेटा कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तो एक गारंटी है, उसका वाई कितना होगा, 0। मालूम है ना, जो पॉइंट एक्स पे आता है उसको आपको ऐसे लिखना है, एक्स कॉमा 0, आपको उसका वाई मालूम है मतलब। और जब भी रेशियो ढूंढना, मैं कल क्या बताया था, क्या लिखने का, के रेशियो 1, सही है। अब एक मिनट रुको, मैं कल क्या बताया था कि रेशियो ढूंढने के लिए हमें या तो एक्स या फिर वाई चाहिए, तो एक ही चाहिए हमें। तो आपको इस किस्म वाई तो मालूम है ऑलरेडी कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, तो वाई 0 होगा। पॉइंट एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है, 0। दैट्स इट, हमको वाई मालूम है, तो ये हमारा वाई हो गया, एक्स कॉमा वाई देखा जाए तो। अब बेटा आपको ये आपके एक तरह से मान लो कि ये m1 हो गया, तो ये आपका मान लो कि m2 हो गया। तो आप क्या बोलोगे, आपको y मालूम है, तो आप जानबूझ के y का फॉर्मूला, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। तो y कितना है, 0, m1 कितना है k, इंटू y2 कितना है 5, m2 है 1, y1 कितना है -5, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो m1 है k और ये 1। अब देखो बेटा ये डिवाइड क्या बनेगा, पूरा मल्टीप्लाई, और 0 इंटू के प्लस 1, के इंटू 5, 5k प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5, 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, माइनस क्या बनेगा प्लस 0 प्लस 5 5, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड। तो बेटा k कितना आया 1/1, नाउ के 1/1 आया, मतलब रेशियो कितना हो गया 1:1। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो रेशियो हो गया m1:m2, कितना आ गया 1:1। बेटा 1:1 मतलब मिड पॉइंट है, अरे हाँ के ना, बीच में आता है, इसका मतलब जो पॉइंट सी था वो इसका मिड पॉइंट था, रेशियो मिल गया। बोल, मतलब सी क्या हो गया, मिड पॉइंट है ना, सी मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोला उसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब जो सी है उसका एक्स भी निकालना है, समझ गए। क्या बोला लास्ट में, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सी है उसका एक्स भी निकालना है। हाँ तो कोई बात नहीं सर, ये तो मिड पॉइंट है। मुझे बताओ मिड पॉइंट के केस में क्या फॉर्मूला होता है एक्स का, कल क्या दिखवाया था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 कितना है माइनस, x1 है 1 और x2 कितना है -4 डिवाइड बाय 2, आंसर आया -3/2। तो c कितना है x, 0 और x कितना है -3/2, ये आ गया डन, छाप दो। हाँ भाई रौनक क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, पूरे चांस है बेसिक्स में दोनों के आने के। सर उसमें थ्योरम लगा के वो इन दोनों को इक्वल टू करके समझना, वही करना, पैरेललोग्राम की थ्योरम रहेगी, ठीक है। इसमें आपको ऐसे ही करना है, अब ये समझ लो क्यों करना है वो मैं बता रहा हूँ, पर ऐसे ही करना है, ठीक है। इजी है, मिड पॉइंट, बार बार मिड पॉइंट का लगाना फॉर्मूला, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट, ओके। तो सबसे पहले तो क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ो, बस सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ 1,2 4y x 6 3 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम में 4 पॉइंट है, टेकन इन ऑर्डर। ओके, तो पहले हम बनाएंगे पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम एबीसीडी। ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब है कि ए बी सी डी, ऑर्डर मतलब ये होता है एबीसीडी,
एक छोटी सी भूल की आपने कि ए बी सी डी और खत्म खेल। ऑर्डर का मतलब ऐसे चलने देना। अगर आपने यहां से लिखा है ए तो फिर ए बी सी डी, या फिर ऐसे ए बी सी डी, ऑर्डर मेंटेन रखना। ठीक है, तुम कहीं भी लिख सकते हो, ऑर्डर सही रखना। ए कितना दिया है 1,2, ए मतलब फर्स्ट वाला, बी मतलब सेकंड वाला, 4, सी मतलब x, 6 और डी है 3, 5। अब बोला है फाइंड x एंड y, ये रहा x, ये रहा y, ये मुझे निकालना है। x y क्या है ये। अब देखो आपके मन में क्या आता है सर, देखो पैरेललोग्राम में डिस्टेंस इक्वल होता है ना, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, हम इसको इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। देखो अगेन मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो इक्वल नहीं होंगे, 2.5 से 3 पेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां भी x का स्क्वायर आएगा, फिर y का स्क्वायर आएगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब खुद देख रहे हो वो रास्ता कितना अजीब है। ओके, सो हमें उसमें जाना नहीं, इसलिए बोलो इस क्वेश्चन को याद कर लो आप। ऐसा सेम एग्जांपल में भी है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पैरेललोग्राम दिया हो, उसके अंदर के एक्स वाई पूछे हो ऐसे टेकन इन ऑर्डर, आपको 7.2 का क्वेश्चन होगा, फिर मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट कैसे, देखो पैरेललोग्राम में, इस पैरेललोग्राम में एसी क्या डायगोनल है और ये क्या है, ये भी डायगोनल है, सही बात है। तो दोनों डायगोनल जब बनाओगे, आप याद रखना हम दो डायगोनल बनाएंगे तो एक पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट का नाम देना एम। ओके, और ध्यान रखना पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो जब मिलते हैं तो उन दोनों के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक ये और एक ये टुकड़े आपस में इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। और इसके भी दो टुकड़े हैं, एक ये और एक ये भी आपस में कैसे हैं, इक्वल। टुकड़े इक्वल मतलब मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, मिड पॉइंट। ये 9th की थ्योरम है, 9th की थ्योरम पढ़ी थी हमने। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ध्यान रखो ऐसा होता है, ये और ये बराबर, अगर ये बराबर मतलब ये 4 तो ये भी 4, तो कट के कितना का रेशियो 1:1 आ गया ना। तो इन शॉर्ट को समझना कि m मिड पॉइंट है किसका, एसी का, और m मिड पॉइंट है किसका, बीडी का। तो आप यहां पे लिख देना वी नो दैट, आप जानते हो या ना जानते हो लिखना है आपको, वी नो दैट, ओके, ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस वर्ड का मतलब ये है, तो कैसे लिखोगे, m मिड पॉइंट ऑफ एसी और m अगेन मिड पॉइंट किसका, ऑफ बीडी। बस आपको ये समझना कि m जो है वो एसी का भी मिड पॉइंट है और m जो है वो बीडी का भी मिड पॉइंट है, बस इतना समझना। ठीक है, अब आप एक बार एसी लोगे, एक बार बीडी लोगे, दैट्स इट, समझ गए, मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट। अच्छा, अब m जो है इसका भी x होगा और इसका भी y होगा, बात समझ में आ गई। अरे हाँ क्या ना, इसका भी एक एक्स वाई होगा, नहीं होगा, हर पॉइंट का होता है एक्स वाई, m का भी होगा। ठीक है, एक बार लेना AC, तो लिखोगे फॉर AC। जब AC बनाओगे तो सिर्फ AC पे फोकस रखना है, आप AC बना दो, A और ये C, A कितना है 1,2 और M कितना है, M कितना है x, y, M बीच में आ रहा है ना, और C कितना है x, 6, सही बात है। अब सुनो, M मिड पॉइंट है इसीलिए ये लिख दिया 1,1, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मिड पॉइंट है तो ये तो होगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनना, सो या फिर एक ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या निकालने वाले हैं, m के जब मिड पॉइंट होता है तो x क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट है ना इसीलिए कर रहे हैं, सही बात है, मिड पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू x1 वो कितना है 1, x2 कितना है x डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत, ये आ गया। अच्छा, y वो क्या जाएगा y1 जो कि 2 प्लस y2 जो कि 6 डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। सो y तो आ जाएगा 8 कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू हम निकाल पाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे अच्छा एक और चीज सब सुनो प्लीज, सुनो। आप बोलो सर एक्स क्यों निकाल सकते ना सर, 2 को इधर भेज दो, फिर x को इधर लेके आ जाओ।
नहीं, ये इसका x है और ये इसका x है, ये दोनों अलग अलग है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप थोड़ी देर के लिए इसको x की बजाय क्या मान लेना, a, और इसको क्या मान लेना, b, ताकि कंफ्यूजन रहे नहीं। वरना आप जल्दी जल्दी सर x तो मिल गया, इधर भेज दो। अगर आप बुद्धि इस्तेमाल करो, ये x m का है और ये x c का है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। बात समझ में आई? इसीलिए कंफ्यूजन ना, इसलिए आप एक काम करो, इनको a b लिख दो। तो ऐसा एक बच्चे ने किया था एक बार, तो आपको ना, मेरी तो सलाह है आपको कि आप इसको a और b ले लो। इसको अगेन ऐसे लिख देना 4, b, ठीक है, b को y ले लो यहाँ पे और इसको x ले लो, ऐसे। समझ गया ना? सो a, 6 हो गया, तो आप इसको a लिख दो बस। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका ये x y किसका आया, m और m का आया है, आ गया, ठीक। तो m क्या बन गया आपका, हाँ किधर, इधर, हाँ वो तो कोई नहीं, लिख देंगे एक। अब देखो यहाँ पे इसका x y, x कितना आया इसका 1 प्लस a डिवाइड बाई 2 और y कितना आया 4, ये मिल गया m। एक बार वापस से m निकालेंगे, पर किसके लिए, bd के लिए। एक बार bd को लेंगे, ठीक है। तो अब लिखोगे bd को, फॉर, आप अपने माइंड में सेटअप कर लो, इसको सेटअप करो, ऐसे ही करना है। एक बार bd को लोगे, bd को ले लिया, ये रहा b और ये रहा b, b और b, b कितना है 4, y, जो कि मेरा है, मैंने इसको b माना था, 4, b है वो एक्चुअल में, ठीक है। सो 4, b, तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, और d कितना है मेरा 3, 5, x2 और y2। अगेन देखो bd के बीच में m आ रहा है और ये मिड पॉइंट है, तो अगेन आप m लिखोगे, अगेन इसका xy लिखोगे, और ये 1 और 1 मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। अगेन m का xy निकालेंगे, 2 बार निकालना है। अगेन इस बार xy bd की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो क्या फॉर्मूला होगा x का, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 कितना है 4, x2 कितना है 3 डिवाइड बाय 2 कितना आया 7 बाय 2। y कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है b, y2 कितना है 5 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। अब आपका अगेन m आ गया, m क्या है x, y, x कितना आया यहाँ से 7 बाय 2 और y कितना आया b प्लस 5 डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको b m की 2 वैल्यू मिली, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। बेटा मुझे बात बताओ, अब रुक जाओ सब बच्चे, यहाँ तक यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो, नहीं, वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पॉइंट सही लिख दिए, पहला स्टेप डायगोनल बनाओगे, जहां पे डायगोनल मिलेगा उस पॉइंट का नाम दोगे m, ठीक है। उसको लिख दोगे x y, और ये वाले x का नाम बोल दोगे a और b। इसको वापस लिख देना, ये a, 6 और ये 4, b, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं, आपको फिगर में दिखाना पड़ेगा कि आपने इसको b माना है, पर आपने तो हाँ, तो ऊपर लिख देना कि लेट x इज इक्वल टू a, एंड वो इतना जरूर मेंशन करना, ठीक है। या फिर कोई बात नहीं, पहले लिख देना, पर लास्ट में लिख देना कि a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e, तो लास्ट में कर देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर हो गया, फिर m को ऐसा लिख दिया। फिर माइंड ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम में ऐसा ही होता है कि जो जहां पे डायगोनल मिलते हैं, वो डायगोनल, वो जो पॉइंट है, वो इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। तो आप ये लाइन लिख देना, वी नो दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फिर लिख देना m मिड पॉइंट AC का भी, m मिड पॉइंट BD, इतना लिख दिया, हो गया। ये बात दोस्तों रटने का, रटना भी नहीं, हमने प्रूव भी किया होना है, सीधी सी बात है, हम रट नहीं रहे, वी आर यूजिंग द थिंग विच वी हैव लर्न बिफोर। अब यहाँ सुनो, तो अब पहले क्या करोगे, AC को लोगे, AC, ये रहा A पॉइंट, ये रहा C पॉइंट, ये x1 y1 x2 y2, m बीच में बनाना है, xy मिड पॉइंट है, इसीलिए लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये रहा x1, ये रहा x2 डिवाइड बाय 2, a है, निकाल सकते नहीं है, इसको ऐसे कैसे रखना है। फिर इसका y निकालोगे, वो क्या होगा, मिड पॉइंट की वजह से y1 y2 डिवाइड बाय 2, y1 by 2, 2 4 आ गया। m क्या है x, y, x कितना है, ये रहा, कॉमा y कितना है 4, मिल गया इक्वेशन नंबर 1, ये AC से मिला। अब वापस से क्या बोलोगे, BD लिया, ड्रॉ किया, b कितना है 4, b, और d कितना है 3, 5, x1 y1 x2 y2, अगेन m निकालोगे, मिड पॉइंट है, अगेन m मिड पॉइंट है, तो भाई x1 x2 डिवाइड बाय 2, 7 बाय 2 आ गया। y निकालो, y1 बाय 2 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है b, y2 कितना है 5 डिवाइड बाय 2, अगेन m मिल गया, ये दोनों ही m है,
अब भले ही दोनों अलग अलग दिख रहे पर है तो एम ही। अरे भाई हाँ के ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों सेम है तो सेम दिखने चाहिए ना। अरे भाई तीतर, दोनों अलग दिख रहे पर है तो सेम ही ना। अरे भाई हाँ के ना, हो सकता है ऐसा, क्या दिक्कत है ना। तो भाई दोनों एम ही है ना। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है। तो 1 + a/2 4 ओके इज इक्वल टू इधर 7/2 और ये b + 5/2। कोई दिक्कत? सही बात है ना। ये दोनों एम है, भले ही दोनों दिख रहे हैं अलग ही पर होंगे बराबर, ये दोनों एम है। तो इससे हम क्या, हम बोल सकते हैं कंपेयर। तो देखो ये पहला, इधर पहला कौन है 7/2, तो पहला पहले से इक्वल। और ये दूसरा कौन है इधर, कॉमा के बाद कौन 4, इधर कौन है कॉमा के बाद ये, तो ये आपस में इक्वल। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों से कि 1 + a/2 जो है वो 7/2 के इक्वल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और 4 जो है वो किसके इक्वल है, b + 5/2 के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे भाई बोलो, है ना। सो काम करो, अब यहाँ तक लिखो पहले, बाद में लास्ट जगह बताओ। यहाँ तक लो, बस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो भाई। समझ में आया? ठीक है, लास्ट दो बचे हैं, इजी है, 7 और 8। चलो 7 वाला कर लेते हैं यहाँ पे। पहले ये लिख दो भाई फटाफट। ऑफ अ पॉइंट ए, ठीक है ए, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा तो समझ गए, मतलब सर्कल बनाना है, डायमीटर बना दिया, नाम दे दिया ए और बी। ए उसका एक पॉइंट है, बोला कि तो क्या पढ़ो, हु सेंटर इज, वो लाइन पढ़ो, हु सेंटर इज, सेंटर मतलब ये सी बोल दिया कितना है 2, -3, ठीक है। एंड बी इज 1, 4। तो सर हम मतलब इस केस, तो लाइन के जो बीच में आता है उसको एक्स वाई बोलते हैं, एक्स वाई दिया है, ये हो गया x2y2, ये हो गया x1y1, x1y1 पूछा है। वो पहले फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला में मैंने क्या किया था, उससे अपन सब निकाल सकते हैं। इस बार x1y1 निकालना है। एक हिंट क्या है कि सी सेंटर है, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, सेंटर मतलब पॉइंट ओके, सो दिस इज सेंटर, है ना। सो ये मिड पॉइंट हो गया हमारा। सेंटर मतलब मिड पॉइंट, अगेन हमें लगाना है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। सो अगेन हमको x मालूम है इस बार, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x कितना है 2, x1 मालूम नहीं है, प्लस x2 कितना है 1 डिवाइड बाय 2। सो 2 जा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, प्लस बनेगा माइनस, 4 -1 आ गया x1, सो आ गया 3 इज इक्वल टू x1। एंड फिर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y है -3, y1 नहीं मालूम, एंड y2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा -6, y1 प्लस 4 प्लस बनेगा माइनस, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 10, बड़ा है तो माइनस, सो आंसर इज। तो मुझे क्या निकालना है, ए मेरा है x1 y1, और मेरा x1 आया है 3 और y1 आया है -10, ये आंसर आ रहा है -3, सॉरी 3, -10। सिंपल है, इजी। चैप्टर 7 भी खत्म हो रहा है अपना। अच्छा ये रौनक, मुझे मंडे को याद दिलाना, वो सारे वो है WW लाना है यहाँ पे, एक थैली लेके आना मंडे को। हाँ मैं वो भर के दूंगा, तो वो सीधा, मैं देख सुन, मैं नीचे लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा, तू वहाँ गेट पे खड़ा रहना, फिर मैं दे दूंगा, तू घर पे लेके आ जाना उसको, तो तोड़ना उड़ना मत भाई, ठीक है। अपने काम आएंगे वो, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ये वाला। नहीं नहीं, वो मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था 8th में, तो हाँ तो अब बनाए तो भाई कुछ भी बनाओ,
तो मुझे मालूम है 10th वालों को ये सब चाहिए होता है, स्कूल में अभी खाने चलो बना प्रोजेक्ट। अच्छा है ना, प्रोजेक्ट कितना बढ़िया है, समझ कितना समझ में आता है चीजों से, इट्स गुड। फालतू बनाते प्रोजेक्ट, ये बनाया वो बनाया, पोस्टर बनाया, वो फालतू फेंकने के काम से तो होते हैं नहीं। फेंक दिया पड़ी तो जैसे भी थोड़े टाइम तो रखी थी नीचे, फिर बाद में आप फेंक दी। एक पे दो नेक्स्ट पर वो देख, वो किसी लंबे समय काम की नहीं है ना, जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये लंबे समय काम का है जो मैंने बनवाया, वो जो नया टीचर है उसको भी कितना हेल्पफुल होगा समझाने में। एक तो बच्चों को इमेजिन करो 2 पॉइंट रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी, एक मिनट सर, ए बी और पी 3 पॉइंट बनाना है, पर सर बीच में कौन सा आता है? सही बात है ना, बीच में कौन सा आता है? पी आता है। कैसे मालूम पड़ा? लास्ट लाइन पढ़ो, P लाइज ऑन ए बी, समझ गए? तो P उनके बीच में आता है ऐसे, ए, ये बी और ये P। जो A है वो कितना दिया है? -2, क्योंकि A पहले लिखा है और -2 पहले लिखा है, फिर B बाद में लिखा है और 2, -4 बाद में लिखा है। तो इस x1 y1 x2 y2 और P है x, y। एक सेकंड, क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट इफ द A एंड B आर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। एक सेकंड सर, अगर P निकालना है तो मुझे m1 m2 चाहिए, सही बात है? m1 तो दिया ही नहीं है। दिया है हाँ क्या दिया भाई, देखो क्या बोला है सर, एक इक्वेशन दी है, क्या दी है? AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब बचे पता, बचेगा जल्दबाजी में m1 को लेते 3, m2 को लेते 7, गलत। सर मुझे मालूम है, तुझे मालूम है, थोड़ा शांति रहो। देखो बच्चे ही करते हैं। ऐसा है कि भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रेशियो, सिर्फ एक इक्वेशन दी है उन्होंने, लिख दी इक्वेशन, पर क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो एक बार वो इक्वेशन को देखो। आई थिंक बेसिक में इस बार क्वेश्चन था ही, बेसिक है स्टैटिस्टिक्स में एक क्वेश्चन, एक में है ये क्वेश्चन बेसिक, हाँ बोर्ड में, बेसिक है स्टैंडर्ड में से किसी में एक में ही आएगा, सेम वैल्यू ही चेंज नहीं करना, डिटो दे दिया। अब प्लीज जल्दबाजी में 3 और 7 मत ले लेना, क्या करोगे? ये मल्टीप्लाई क्या बनता है? डिवाइड। तो AP डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 7, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सुनना, यहां से ऊपर वाला ऊपर के इक्वल, तो AP कितना आ गया? 3 और AB कितना आ गया? 7, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अरे हाँ क्या ना। अब आप देखो, अब मुझे बताओ AB किसके बराबर है? AP तो मुझे मालूम है 3, मतलब M1 3 है। अरे हाँ क्या ना, M1 3 हो गया ना, AP है। अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो यार। हाँ, तो वो तो 3 हो गया, तो एक AB क्या है? AP प्लस PB मेरा M2 है, ठीक है। सो AB कितना है? 7, AP कितना है? 3 और PB मुझे निकालना है, आ गया ना। प्लस बनेगा माइनस, कितना आ गया? 4, दैट्स इट। AP मेरा M1 है और PB मेरा क्या है? M2 है। मालूम बड़ी बात। अब खुद सोचो ना यार, ये पूरा 7 है, उसमें से अगर ये 3 है तो ये 4 ही होगा ना, तो 3 + 4 7, समझ गए? ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। मान लो कि एग्जाम में आप ये भूल जाओ ये करना, तो आप इतना दिमाग लगा देना कि AB, ऐसा कर AB 7 है और ये 3 है, तो ये कितना बचेगा? 4, तो आप लिख देना M1 3 M2 4, वो मार्क्स नहीं काटते, चलता है। हाँ ठीक है। अरे भाई समझे कि नहीं समझे? और थोड़ा बहुत इधर नाटक कर देना, कुछ भी करके 4 ला लेना, मालूम पड़ जाए तो ला लोगे ना बस। वो तो मैं लिखूंगा, बोर्ड वाले नहीं लिखता है। देखो बोर्ड वाले, मैं सच बोल रहा हूँ, लिटरली जो पेपर चेक करते हैं वो इतने भी बहुत, दे आर वेरी गुड, मतलब वो अच्छे, अगर आप कुछ करते हो ना तो उनको लगता है कि आपका आंसर सही आया है, तो वो छोटी मोटी मिस्टेक इग्नोर ही करते हैं। सच बोल रहा हूँ, लहर के भी ऐसा ही हुआ था, उसके एक पूरा आंसर रॉन्ग हो गया था, जैसे बीच के स्टेप एक मार्क्स गलती कर दी, तो उसने उसने आगे सर मेरा पूरा रॉन्ग है, मतलब पूरा रॉन्ग होगा ही नहीं, तो उससे मैंने सॉल्व कर, उसने ये गलती की, तो उसका ऐसे मान लो कि 3/4 सही था, 1/4 गलत था, तो ऑब्वियसली आंसर रॉन्ग है, मतलब पूरा रॉन्ग होना चाहिए कायदे सर, तो ठीक है। पर जब उसके मार्क्स है, उसके 78 मार्क्स है 80 में से, यस 78, इट मीन्स एक मार्क्स तो एक मार्क्स तो उसके MCQ में कटना ही था, क्योंकि वो क्वेश्चन टफ था, वो अपन क्या करेंगे, एक टमाटर को काटेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, एक का तो आता ही है, ठीक है। फिर आधा मार्क्स उसने कई मिस्टेक की थी, वो तो
उसका मैं समझता उसने 2 मार्क में की थी, ठीक है, उसके आधा मार्क कटना ही था आधा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो बता रही थी उसको पूरा रॉन्ग है, उसमें सिर्फ उसके आधा मार्क्स ही काटा गया। इसी का मालूम पड़ता है कि जो एग्जामिनर है वो इतना भी बुरा नहीं है, आप बस सही करो चीजों को, ठीक है। तो 20 के स्टेप, अब ऐसे हर एक में ऐसा करो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। तो इतना लोड मत लो। तो अगर आपको मालूम है कि ये 4 आने वाला है, बाकी तो आप होशियार हो बेटा, 4 तो कैसे भी डालोगे, ठीक है। आपने इस बार के मेरे पेपर में अरे मैं करूंगा, मैं तो हर चीज करूंगा, 3 बार ठीक है। मैं 10 बार भी लिखूंगा, मेरी बात अलग है, ठीक है। मैं तुमको ट्रेन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मिस्टेक करो ही नहीं, तब मैं तो पूरा रॉन्ग कर दूंगा हाउ करके। मैं तो आप चाहता हूँ कि आप ये याद करो, वो तो तब करने का जब कोई ऑप्शन ना हो तब, ठीक है। तो आपको मेरे काम से याद करना है पूरा, समझना। हार्ड थोड़ी इजी है ना। हाँ बेटा, आपको M1 M2 मालूम है, पी का एक्स वाई निकालना है, निकाल दो फटाफट से। अच्छा, बेटा मैं, आप बोलोगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता इसमें, मिड पॉइंट क्यों नहीं है, कैसे मालूम पड़ा मिड पॉइंट नहीं है, कैसे मालूम पड़ा मिड पॉइंट नहीं, बता मुझे। कोई नहीं बोलेगा, आपने आज मैंने आंसर क्या बोला, मैंने बोला ही नहीं आंसर। पर कैसे मालूम पड़ा तुझे कि मिड पॉइंट नहीं है, नहीं लिखा, कहाँ लिखा इट इज नॉट अ मिड पॉइंट, कहाँ लिखा बता क्वेश्चन में। और ऐसा भी लिखा कि मिड पॉइंट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तुझे कैसे मालूम पड़ेगा। चल चॉकलेट, इसमें तो चलेगा, पहले चलेगा आरक्षण। हाँ, नहीं समझ में आया, कृतिक तो बता, कोई नहीं बोलेगा प्लीज, हाँ कृतिक। मिड पॉइंट नहीं है कि है, पहले ये बता दे, तो जो लगता है बोल, बिंदास बोल यार। 3 ऑप्शन आता है, से 2 ऑप्शन नहीं आता है कि नहीं आता है, बस अगर यहाँ पे तुक्का, तीसरा ऑप्शन तुक्का मारेगा, अच्छा नहीं आएगा, किसने सेकंड चुना, और क्या दोनों तुक्का। हाँ बिहोरा तो बता, ये मिड पॉइंट है कि नहीं था, बता कैसे मालूम पड़ा तुझे। तो ये भी क्या मिड पॉइंट है, और ये भी मिड पॉइंट नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यू तो जो बेटा वो क्वेश्चन है 7th वाला, वहां भी क्या था मिड पॉइंट है वो सेंटर, और हमें वो तो हमने हमने मालूम है, वहां भी कहीं मिड पॉइंट नहीं लिखा था, पर वहां क्वेश्चन 7 में देख कहीं मिड पॉइंट लिखा है। फिर भी मैंने क्या बोला था, वो मिड पॉइंट है क्योंकि वो सर्कल का सेंटर है, तो वो अभी से बीच में ही आता है ना। प्लीज अब शांत हो। हाँ ये मालूम है, नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर, नहीं पूछो तो सही। चलो वो जो 3 और 4 है तो 1:1 होगा, 1:1 होगा तो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट में तो दोनों इक्वल, तो कटने पे 1:1 नहीं आएगा, रेशियो थोड़ी 1:1 है, रेशियो 3 और 4 है, ऐसे मालूम पड़ता है। अरे समझा कृतिक, हाँ। M1 x2 M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। M1 कितना है 3, x2 कितना है 2, M2 कितना है 4, x1 कितना है -2, माइनस को ब्रैकेट में लिखना, ए भाई प्लीज प्लीज, प्लस माइनस, कृतिक और रैनिस बेटा दोनों मार खाओगे। कृतिक बेटा देख ऐसा है कि तुझे तो बेटा और ध्यान देना चाहिए, वो तो पहले से होशियार है, वो बहुत शाना है, ये एग्जाम में सबको बताएगा गलत, और करना भी चाहिए इसको। क्यों, क्योंकि 1 मिनट मेहनत तो इसने की है ना, बाकी फेल होंगे, सीधी बात है। तो आप करने 2 तरीके हैं, या तो खुद आगे बढ़ो या उसको पीछे कर दो, ठीक है, वो करेगा, ठीक है। तुझे तेरा देखना है, मतलब उसने जानबूझ के डिस्टर्ब नहीं किया, मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा है, उसके अंदर, इसके अंदर, उस कीड़े के चक्कर में तुम्हें फंस गया, ठीक है। फिर दिक्कत ये कि फिर बेटा फिर तू भी पिट जाएगा, ये भी पिटेगा, ये तो पिटेगा ही पिटेगा। इतर के आगे 2 तीतर, तो फटाफट लिख दो, चलो आगे एक्स वाई।
आ गया बेटा आंसर, यही है आंसर। हाँ। ठीक है, 12 प्लस 1 तो चैप्टर खत्म हो गया हमारा। 12 माइनस माइनस